ऑल स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इसमें आपको मिलने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चंस, जो कि परीक्षा तिथि 25 जनवरी 2023 का सैम्पल पेपर है जो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। ये सीटेट परीक्षा 2022 में ऐसे क्वेश्चंस पेपर आए थे, तो इसी तरह का प्रारूप आपका एमपी टेट क्वेश्चन पेपर का भी रहने वाला है, जो 10 नवंबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है। तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही टॉप लेवल की होनी चाहिए। बहुत कम समय है अब आपके पास, तो इसका अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने निचले भाग पर एक पैमाना छपा है जो इस प्रकार है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पेटला बुर्ज के बीच की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है 16.94 किलोमीटर, 16.44 किलोमीटर, 1.644 किलोमीटर या 1.694 किलोमीटर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1.694 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, या जैविक विविधता अधिनियम 2002, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन डी वन संरक्षण अधिनियम 1980। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि किसके अंतर्गत नहीं आता? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, उत्तराखंड में है, गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। ये प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। 1983 से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभयारण्य थे, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। सो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या ज्वारीय ऊर्जा? सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है। ये इस कारण है कि पैपिले संवेदनशील नहीं है, ऑप्शन बी स्वाद कलिकाएं सूजी हैं, ऑप्शन सी जुकाम में उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है, ऑप्शन डी जुकाम आपकी स्वाद कलिकाओं को सुन्न कर देता है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा कि जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? वन्य जीव मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? ऑप्शन ए अक्टूबर, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी जुलाई, ऑप्शन डी मई। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? देखते हैं, राजेंद्र सिंह ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, मेधा पाटकर ने या फिर पांडुरंग हेगड़े ने? सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र सिंह ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्थान और सामान्य घर। स्थान है असम, घर पत्थर के बने जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी हैं।
बी है लेह यानी लद्दाख, पत्थर लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढालू हैं। कथन सी है मनाली हिमाचल प्रदेश, मिट्टी की मोटी दीवारों के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी हैं। कथन डी है राजस्थान, बहुमंजिले घर जिनकी बड़ी खिड़कियां कांच की हैं। और बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर जिनकी छतें ढालू हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मतलब ए का वी होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा, डी का 3 होगा। तो ऑप्शन बी है ए का 5, बी का 1, सी का 3, डी का 2। ऑप्शन सी ए का 5, बी का 4, सी का 2, डी का 3, या ऑप्शन डी है ए का 5, बी का 2, सी का 5, डी का 4। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए को आप मिलाएंगे 5th वाले से, बी को आप मिलाएंगे 1st वाले से, सी को मिलाएंगे 2nd वाले से और डी को मिलाएंगे 3rd वाले से। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि असम बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर जिनकी छतें ढालू हैं। यहाँ पे पूरी जोड़ियाँ सही दी गई हैं, तो आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा? मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, मतलब स्वीट, सॉर, सैल्टी, बिटर। ऑप्शन बी मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। ऑप्शन सी कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा। ऑप्शन डी कड़वा, नमकीन, खट्टा, मीठा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वाद कलिकाएं स्वाद अनुभूति का हिस्सा है। स्वाद कलिकाएं पैपिलरी झिल्ली पर मौजूद होती हैं जो जीभ की सतह पर पाई जाती है। मानव जीभ में लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं जो स्वाद कली के स्वाद रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं जो रासायनिक संवेदीकरण के रूप में कार्य करती हैं। जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक स्वाद कलिकाओं का कम मीठा, नमकीन, खट्टा तथा कड़वा है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए संकटापन्न प्रजातियां, ऑप्शन बी दुर्लभ प्रजातियां, ऑप्शन सी स्थानीय प्रजातियां, ऑप्शन डी विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि संकटापन्न प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमणि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है एवं यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को कहते हैं। ऑप्शन ए अन्य स्थानिक प्रजाति, ऑप्शन बी आक्रामक प्रजाति, ऑप्शन सी स्थानिक प्रजाति, ऑप्शन डी कीस्टोन प्रजाति। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्थानिक प्रजाति, मतलब एंडेमिक स्पीशीज इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों यानी प्लाटूनों की संख्या होती है 3, 4, 5 या 7। नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों की संख्या ऑप्शन नंबर बी मतलब 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी यानी बाजार में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानिए। ऑप्शन ए है हापुस, नीलम, इलाहाबाद, सफ़ेदा, दशहरी। ऑप्शन बी अल्फांसो, केसर, तोतापरी, नीलम। ऑप्शन सी केसर, दशहरी, बनारसी, चित्तीदार। ऑप्शन डी लंगड़ा, तोतापरी, बनारसी, केसर। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि अल्फांसो, केसर, तोतापरी और नीलम ये उनके आमों की प्रजातियों का मतलब किस्मों का सही क्रम है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होती है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जरावा जनजाति किस क्षेत्र राज्य की है? ऑप्शन ए है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषय आवास से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानिए। ऑप्शन है इसके खेत से बाजार से घर तक खाद्य पदार्थों की यात्रा की रूपरेखा बनाना। ऑप्शन बी मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबंध करना। ऑप्शन सी कच्चे माल से तैयार उत्पादन तक की यात्रा का वर्णन करना। ऑप्शन डी वनों के संरक्षण हेतु विविध जन आंदोलनों का वर्णन करना। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
खाद्य के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कार्य का चयन करेंगे। खाद्य मतलब भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करना है आपको, तो उसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कार्य का चयन करेंगे। ऑप्शन ए है पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र बनाना। ऑप्शन बी शाकाहारी एवं मांसाहारी की परिभाषाएं याद दिलाना। ऑप्शन सी खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना। ऑप्शन डी खाद्य स्वरूप खाए जाने वाले पौधों के भागों पर टेस्ट लिखना। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए अवधारणा की प्रकृति। ऑप्शन बी जीवंत अनुभवों की समृद्धता। ऑप्शन सी विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता वरीयता। ऑप्शन डी अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों के चयन के लिए विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिक वरीयता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है। अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास होना मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स आर डेवलप्ड। ऑप्शन बी बच्चे भिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं। ऑप्शन सी बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक है। ऑप्शन डी विषयों के बीच की सीमाएं तोड़ने में सहायक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है सामुदायिक भोजन खाने के कारण का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन बी स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन सी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में घरों की सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन डी स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए भिन्न औजारों एवं सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में वृत्तांतों के व्यापक रूप से शामिल किया गया है जिससे कि कथन ए है एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो। ऑप्शन कथन बी है मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले। कथन सी मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले। कथन डी छात्रों में संप्रेषण के कौशलों का विकास हो। सो ऑप्शन है इसके ए और बी सही है। ऑप्शन बी ए बी और सी तीनों सही है। ऑप्शन सी बी सी और डी सही है। ऑप्शन डी केवल सी सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि कथन ए बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन से कथन संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। कथन ए है ये सब बच्चों को दिए जाने वाले औपचारिक परीक्षण हैं। ऑप्शन कथन बी है इसमें बच्चों को यह पता ही नहीं चलता कि उनका आकलन किया जा रहा है। कथन सी है यह प्रगति पत्रक में दर्ज किए जाने वाला विवरण है। कथन डी यह सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन है। कथन ई है यह बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। सो इसका राइट आंसर इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए बी और सी सही है। ऑप्शन बी सी डी और ई सही है। ऑप्शन सी ए सी और डी सही है। ऑप्शन डी बी डी और ई सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी एंड डी मतलब दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन से कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। समेकित मूल्यांकन की ये निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना है। ये सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना है। ये एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चों की उपलब्धि से करना है। कथन डी ये एक बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति से करना है। ऑप्शन ए है ए और बी सही है। ऑप्शन बी ए और सी सही है। ऑप्शन सी ए और डी सही है। ऑप्शन डी बी और डी सही है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यचर्या से सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सा है।
ऑप्शन ए है पौधे, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी आवास, ऑप्शन डी हमारे चारों ओर परिवर्तन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ईवीएस पाठ्यचर्या में थीम परिवार मतलब थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है। ऑप्शन ए आश्रय, ऑप्शन बी कार्य और खेल, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी जीवन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्य और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट साबिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला रंग किया। उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? मतलब साबिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला रंग किया, तो उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? मतलब उसने दोनों ही कंडीशन में अपोजिट कार्य किया। तो देखते हैं क्या करना चाहिए। ऑप्शन साबिया से आकाश और पेड़ का चित्र देखने के लिए कहें और चित्र फिर से बनाने को कहें। ऑप्शन बी साबिया को बताएं कि आकाश का रंग मतलब आकाश नीला होता है और पेड़ हरे होते हैं और उसने गलत रंग किया है। ऑप्शन सी उसके चित्र की सराहना करें और पूछें कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया। ऑप्शन डी साबिया को बगीचे में ले जाएं और उसे आकाश और पेड़ देखने को दें। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि उसके चित्र की सराहना करें और पूछें कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इसमें हमें बच्चे की मेंटलिटी जाननी होगी कि उसने आखिर ऐसा किया तो क्या सोच कर किया, उसने क्या इमेजिन किया होगा जो उसने इस तरह से कलर किया। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार संगठित है? कथन ए बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक, कथन बी व्यापक पर्यावरण से प्रारंभ होकर बच्चे के निकटस्थ परिवेश तक, कथन सी स्व के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर स्व के रूप में व्यापक संदर्भ तक, कथन डी स्व के रूप में व्यापक संदर्भ से स्व के रूप में बालक तक। ऑप्शन ए है ए और बी सही है, ऑप्शन बी बी और सी सही है, ऑप्शन सी ए और सी सही है, ऑप्शन डी बी और डी सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त हैं? कथन ए है बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं, कथन बी है बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, कथन सी बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं, ऑप्शन डी कथन डी है बच्चे शिक्षक की व्याख्या से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर बी बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर सी और डी सही है, ऑप्शन नंबर डी ए और डी सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वे कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सकी। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? ऑप्शन ए देखते हैं बच्चे बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, ऑप्शन बी बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा किए गए स्कैफोल्डिंग से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेते हैं, ऑप्शन सी है बच्चे परिवेश से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ऑप्शन डी बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में अर्थ निर्माण करते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा दिए गए स्कैफोल्डिंग से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है। ऑप्शन ए सीखने वाले के तत्काल परिवेश से, ऑप्शन बी पड़ोस और समुदाय से, ऑप्शन सी वैश्विक संदर्भ से मतलब फ्रॉम द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन डी फ्रॉम द लार्जर कॉन्टेक्स्ट मतलब लार्जर कॉन्टेक्स्ट मतलब बड़े संदर्भ से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सीखने वाले के तत्काल परिवेश से शुरू होता है। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.